हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक के बारे में पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है विशेषण। विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला, अच्छा, मोटा, सुंदर आदि। विशेषण एक विकारी शब्द होता है और जिसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला हमारा है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किलोग्राम, मीटर, लीटर आदि। अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्दों में संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 10 हाथी, जिसमें 1, 2, 10, 100, 1000 आदि का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला हमारा है क्रिया। क्रिया जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, पढ़ना, खेलना आदि। क्रिया एक विकारी शब्द होता है। जैसे सीता खेलती है, राम पढ़ता है। ऊपर के वाक्य में खेलना और पढ़ना क्रिया है। इसके अतिरिक्त दौड़ना, नाचना, चलना, जाना, गाना, हंसना इत्यादि सब क्रिया के अंतर्गत आता है। क्रिया के 2 भाग होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है। अगला हमारा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राम रोता है, राम करता है और रोता क्रिया है। अगला हमारा है अव्यय। अव्यय जिन शब्दों के रूप सदैव एक से रहते हैं उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इधर उधर आदि। अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो व्यय ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। अगला हमारा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो क्रियाओं की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे साइकिल तेज दौड़ती है, गौरव अच्छा लिखता है। यहाँ तेज और अच्छा शब्द क्रिया विशेषण है। जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में तेज वाक्य की विशेषता प्रकट कर रहा है और इस वाक्य में अच्छा लिखने की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। अगला हमारा है लिंग। लिंग की परिभाषा जिससे किसी वस्तु या प्राणी की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे राम, सीता, कुर्सी, लड़का आदि। इसमें किसी वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं।
एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, आम, मोहन, लड़का, घोड़ा आदि। यह सब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, लीची, घोड़ी, इमली आदि। यह सब हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा वचन। वचन की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप में हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे गाय एक वचन है, गायें बहुवचन है, पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन हैं। वचन के निम्नलिखित भेद। नंबर 1 है एक वचन, जिसमें एक या एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गाय, पुस्तक, लड़का आदि। इसमें एक वचन का बोध किया गया है। अगला हमारा है बहुवचन, जिससे एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गायें, पुस्तकें, लड़के आदि। अगला हमारा है काल। काल की परिभाषा, क्रिया में लगने वाला समय ही काल है। इसमें क्रिया के जिस रूप में कार्य करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यकाल। वर्तमान काल है जिस क्रिया से कार्य का चल रहे समय में होना पाए जाएं उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे गीता ने खाना खाया। गीता ने खाना खाया, इस समय कार्य चल रहा, जो वर्तमान में कार्य हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। यह वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य का बीते हुए समय में होना पाए जाए उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे गीता ने खाना खाया था, समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं, खाना खा चुकी थी। अगला हमारा है भविष्यकाल, जिस क्रिया से कार्य का आने वाले समय में होना पाए जाए उसे भविष्यकाल कहते हैं, जैसे गीता खाना खाएगी, अभी खाई नहीं है, अभी भविष्य में खाएगी। यह हमारा भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। हिंदी में कारक 8 होते हैं। विभक्ति, कारक, चिन्ह, लक्षण। प्रथमा विभक्ति, कारक है कर्ता कारक, चिन्ह ने, लक्षण जो काम करे। कर्ता कारक में जैसे राम ने रोटी खाई, ने चिन्ह प्रदर्शित होता है, इसलिए यह हमारा कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा है द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, चिन्ह को है जिस पर क्रिया का फल पड़े। इसमें है जैसे पिता ने बेटे को दौड़ाया, पिता कर्ता है, ने कारक है, बेटे कर्म है, को कारक है, दौड़ाया क्रिया है। यह कर्म कारक के अंतर्गत आता है।
अगला हमारा तृतीया विभक्ति है, करण कारक के अंतर्गत है। से के द्वारा, लक्षण से में है, से, द्वारा, के जरिए, की वजह से। इसमें है जैसे सीता साइकिल से कोचिंग आई, इसमें से के द्वारा में से चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए यह हमारा करण कारक के अंतर्गत आता है। चतुर्थी विभक्ति है हमारा संप्रदान कारक, चिन्ह है को, के लिए, लक्षण से, द्वारा, के जरिए, की वजह से। जैसे पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए, सब्जी के लिए बाजार गए, इसमें के लिए चिन्ह प्रदर्शित करता है, इसलिए यह हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। पंचमी विभक्ति है हमारा अपादान कारक, चिन्ह है से अलग होने में, से अलग होने में, लक्षण है जैसे वह गांव से पढ़ने आया, वह गांव से पढ़ने के लिए अलग हुआ। और है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। और गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए यह सब उदाहरण अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है षष्ठी, संबंध कारक के अंतर्गत है, की, के, की, जिसमें संबंध का पता चले वह संबंध कारक के अंतर्गत आता है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ का संबंध उनके 4 पुत्रों से होता है, यह संबंध कारक के अंतर्गत है। अगला हमारा है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, में, पर, के, भीतर, के अंदर। इसमें है जैसे छात्र कमरे में बैठे हैं, हमारी किताब मेज पर है, इसमें छात्र कमरे में बैठे हैं, में चिन्ह है, और हमारी किताब मेज पर है, इसमें पर चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए यह हमारा अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है अष्टमी विभक्ति, कारक है संबोधन कारक, और चिन्ह है हे, अरे, ओ, जिसमें किसी को बुलाया जाना प्रदर्शित होता है। जैसे हे राम, यह क्या हो गया, इसमें संबोधन कारक प्रदर्शित होता है। अगला हमारा है विभक्ति, कारकों के चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।